आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। तब वो फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। हे गुरु, मैं कफरनूम से आ रहा हूं। मैंने तेरे विषय में बहुत कुछ सुना है, यहां तक कि तुझमें परमेश्वर का सामर्थ है और तू किसी भी बीमारी से चंगाई दे सकता है। हे गुरु, मेरा पुत्र बीमार है, अब उसे कोई भी औषधि चंगा नहीं कर सकती। यहां तक कि अब तो वैद्यों ने भी आशा छोड़ दी है। जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। हे गुरु, इससे पहले कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, तू आ, तू आ गुरु। जा, तेरा पुत्र जीवित है। शांति से जा, वैसा ही होगा जैसा रब्बी ने तुझसे कहा है।
शाम ढल चुकी है। आज रात्रि में यहीं विश्राम करते हैं। हाँ, हम कल जल्दी ही लौटेंगे। अब इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं? और उसने कहा है कि मेरा पुत्र जीवित रहेगा। जी। ये पापी मन, ये मेला तन, ये पापी मन, ये मेला तन, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। नहीं रोग ऐसा जहाँ में कोई, नहीं रोग ऐसा जहाँ में कोई ना दे सकता प्रभु जी से चंगाई, ना दे सकता प्रभु जी से चंगाई। ये पापी मन। परमेश्वर की महिमा हो। आपका पुत्र जीवित है और भला चंगा है। वो कब चंगा हुआ? कल 7वें पहर में उसका बुखार उतर गया। ये तो वही समय था जब यीशु ने कहा था तेरा पुत्र जीवित रहेगा। जी। परमेश्वर तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो। तब उसने और उसके घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। तब यीशु नासरत में गया जहां पाला पोसा गया था। आपका बेटा घर आ रहा है। क्या? हाँ, मैंने उसे अभी अभी आते देखा। सच? मैं उसे देखने के लिए कब से बेचैन हो रही हूँ। वो यहाँ कभी भी पहुँच सकता है। हाँ? मैं ये समाचार लोगों को दे दूं। पुत्र, कैसे हो? और तुम सब कैसे हो? जब यीशु हमारे साथ हैं, तो हम सब ठीक ही हो सकते हैं ना? आओ। इसकी माता होकर भी मैं इसे समझ नहीं पाती। तुम लोग सौभाग्यशाली हो जो यीशु के साथ हर बार रहते हो। और इसकी माँ होकर भी मैं। पर हाँ, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि तू परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया है। फिर भी यीशु तो मुझे कभी नहीं भूलता। अपनी वृद्धा माता से मिलने का मौका ढूंढ ही लेता है। सच, मुझसे कितना प्रेम करता है तू पुत्र यीशु। क्या यीशु यहाँ आएगा? हाँ, सुना है यहूदा और गलीली में भी उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं। किंतु आज वो कुछ नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं? आज सबत का दिन है। ठीक कह रहे हो, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार शब्द के दिन कार्य करना उचित नहीं।
महिमा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हाँ, और उसने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आज तू क्यों प्रचार नहीं करता? हाँ हाँ, आप ही प्रचार कीजिए। आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थीं, उनसे अचंभा किया। तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, इसे यहां अपने देश में भी कर। मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं गया, केवल सैदा के साफत में एक विधवा के पास। और इलीशिबा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरियानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। इजराइलियों के प्रति इसका व्यवहार अच्छा नहीं। हाँ, 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 अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ, ये नास्तु का पक्ष करता है। हाँ, पक्ष करता है ये। इसे आराधनालय से बाहर फेंक दो। हाँ, बाहर फेंक दो। इसे नगर से बाहर फेंक दो। हाँ, इसे नगर से। नहीं, इसे चट्टान से नीचे फेंक दो। हाँ, चट्टान से नीचे फेंक दो, उठाकर नहीं छोड़ेंगे। कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, जुल्मी जहां में हाय क्या हालत की है मसीह की। कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, पर वो उनके बीच से होकर निकलकर चला गया। अनंत तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू
नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। फिर वो गलील के कफरनहूम नगर में गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएं और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं। तब तू धर्म और न्याय और सीधाई को निदान सब भली भली चाल समझ सकेगा। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वो दोषी ठहराता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो धर्म में रहता है वो जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वो मृत्यु के कौर हो जाता है। इसलिए मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वे उस उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। तेरे वचनों की किरणों से हुआ है फिर से नया सवेरा। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही आदि, तू ही अनंत। गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जीवन है एक छोटी नैया, भवसागर सा जहां है। खौफ न हो राहों का तुझको, यीशु तेरा आसरा है। तट दिखलाए बन के खिवैया, पग पग पार लगाए। रे माझी ले चल नैया हौले हौले, रे माझी ले चल नैया हौले हौले। हैया हो, हैया हो। गहरा रे सागर लहरों ध्यान से, हलचल, वरना हम सब डूब जाएंगे। ये बहुत ही भारी है। अंद्रियास, मैं दूसरे नाव वालों को बुलाता हूं। यूहन्ना, याकूब, जल्दी आओ, हम लोग ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। हौले हौले रे माझी ले देखो, उन्होंने मछलियां पकड़ी हैं। नैया हौले। क्या यह आश्चर्य कर्म का चिन्ह नहीं? हाँ, वे वहां सारी रात थे, पर उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। और अब सुबह उन्होंने उसके साथ इतनी मछलियां पकड़ी कि नाव डूबने लगी। हाँ, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर।
प्रभु, हे प्रभु, तू मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा।
बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार,